पुनः योगी की सरकार वापसी करने जा रही है और पहले से ज्यादा बम्पर जीत के साथ। बेटियों को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जंगल राज था, माफिया ज्यादा था, उसको तोड़ के योगी जी ने गरीब मुसलमानों को जमीन वापस करवा दी। आज दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर है। देखिए तो दक्षिण भारत कहाँ है। हम तो कहते हैं उत्तर भारत में उससे भी ज्यादा मंदिर बने ताकि हम दक्षिण भारत के श्रेणी में आ सके। जनता के वोट से बनता है मैडम, कोई एमएलए एमपी के वोट से, विधायक के वोट से नहीं बनता। वोट चोरी करके भी बन जाती है। नहीं, वोट चोरी कहाँ से हो रहा है पहले बताओ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट है वो मुस्लिम समाज का कटा है, दलित पिछड़ों का वोट कट गया। नमस्कार, मैं निशा बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है और अभी से जो कहा जाए जितनी भी पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव करें या फिर जो साफ तौर पे मायावती ने कह दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और उधर जो योगी जी है वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इसको 27 में भी कोई नहीं हटा पाएगा, डबल इंजन की सरकार है वो 27 में भी आएगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोच विचार रखती है, आइए इस पे चर्चा करते हैं कि 27 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। किसकी सरकार देख रहे हैं आप 27 में? पुनः योगी की सरकार वापसी करने जा रही है और पहले से ज्यादा बम्पर जीत के साथ। पहले की ज्यादा बम्पर ज्यादा पूर्ण बहुमत तो था ही, उससे भी ज्यादा बहुमत। क्यों? कि सर्व समाज के लिए योगी जी ने काम किया है। योगी जी ने जात धर्म से ऊपर उठकर जो विकास का काम किया है, जो लोगों तक उनकी योजनाओं, गरीबों की योजनाओं को पहुंचाया है, उससे गरीब बहुत खुश है। लेकिन जितने भी विपक्षी पार्टियां वो कह रही है कि यहाँ पे मंदिर मस्जिद और कहा जाए हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, इस तरीके की बातें भी चलती हैं। इस पे क्या बोलते हैं? वो ठीक कह रहे। आज तक जिसने शौचालय तक नहीं बनवाया है, इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, आज काशी कॉरिडोर का हुआ, वहाँ हिंदू भी कमा रहे हैं, वो मुसलमान भी कमा रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि जो काशी में जो आमदनी है वहाँ के लोगों को ही तो मिल रहा है, या कोई आदमी खरीदारी करने जा रहा है तो जाति धर्म देख के खरीदारी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ मुसलमान भी फूल के माले बेच रहे हैं, वहाँ हिंदू भी अपना मिठाई की दुकान लगा रहा है। यहाँ से लोग जो वहाँ जा रहे खरीदारी कर रहे हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम देख के तो नहीं कर रहा है। तो सही कह रहा है ये लोग। मंदिर मस्जिद, मंदिर से अगर विकास हुआ है राज्य का, तो इससे बड़ी बात क्या। आज दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर है। देखिए तो दक्षिण भारत कहाँ है। हम तो कहते हैं उत्तर भारत में भी उससे भी ज्यादा मंदिर बने ताकि हम दक्षिण भारत के श्रेणी में आ सके। इनके बस का काम है नहीं, इनके बस का धर्म से धर्म में लड़ाना था आज तक, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर। लेकिन बीजेपी ने आके जो काम किया है सौहार्द, आज एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? क्या विकास कर दिया योगी जी ने जिस आधार पे उत्तर प्रदेश की जनता अगर उनको मुख्यमंत्री बनाएगी तो तमाम लोग वोट करें, चाहे वो हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़े सभी लोग उनको वोट करें। योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाया है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा है। अगर हिंदुओं के घर बने हैं तो मुसलमानों के भी बने हैं। अगर गरीब की योजनाएं अगर हिंदुओं के घर गया है तो मुसलमानों के घर भी गया है। उसके बाद आप आइए विकास, गुंडागर्दी पे नकेल कसना। अगर विकास दुबे जैसे पे अगर कार्रवाई हुई है तो अतीक अहमद जैसे पे भी हुआ है। वहाँ पे कोई जाति धर्म देख के कोई कुछ भी देख के नहीं हुआ। बुलडोजर एक्शन एक तरफा, एनकाउंटर एक तरफा, सरकार ने सब काम तो वही ना कह रहे हैं। विकास दुबे उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। उसका इनकाउंटर भी हुआ, बुलडोजर भी चला। अगर आप माफिया हो तो आपके साथ आप अगर अवैध काम कर रहे हो तो कोई भी जाति धर्म को उससे होगा, कार्रवाई तो होगा। क्योंकि योगी जी को लोगों ने भाषण देने के लिए नहीं चुना है। ठीक है ना, योगी जी को अगर चुना है तो कुछ सोच के ही चुना है। और योगी जी अपने उस पे खड़े उतर रहे हैं। योगी जी का कोई तोड़ नहीं है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में। आज जिस स्टेट में जाइए आप कहेगा योगी जैसा मुख्यमंत्री और भी है बीजेपी के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे दोबारा रिपीट कैसे हो रहा है, तीसरी बार कैसे आ रहे हैं? अरे वो तो सब वोट चोरी का मामला है, ईवीएम है के तमाम चीजें हैं। अभी 2024 में बाल बचे एनडीए की सरकार बनने से। अगर वोट चोरी ही करना होता तो 400 पार नहीं हो जाते क्या? किसकी सरकार बना रहे उत्तर प्रदेश में योगी की, 27 में? योगी का। ही इज वेरी
ऑनेस्ट पर्सन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द योगी। और नहीं है, और भी तो लोग हैं ईमानदार, तो कई नेता हैं, अखिलेश यादव भी हैं। हमने अखिलेश यादव का भी राज देखा है। बेटियों को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था शाम के समय, जंगल राज था, माफिया ज़्यादा थी। अभी देखिए मतलब बाबा का वो ढक है कि सब शांत बैठा हुआ है, सब शांत बैठा हुआ है। या तो तड़ी पार हो गया है या तो शांत हो गया है। बाबा ही इज ए वेरी राइट मैन। हाँ, 27 में क्या इनको जनता मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर किसी और को बनाएगी? जनता बनाएगी। जनता के वोट से बनता है मैडम, कोई एमएलए एमपी के वोट से, विधायक के वोट से नहीं बनता। वो तो वोट चोरी करके भी बन जाते नहीं, वोट चोरी कहाँ से हो रहा है पहले बताओ? वोट चोरी तो वो करवाते हैं ना जो विपक्ष वाले हैं, उनका शोर शराबा होता है। अब SIR कलकत्ता में हो रहा है, ममता जी अलग चिल्ला रही हैं, क्यों भाई? विदेशी को लेके बांग्लादेशी। यहाँ पे भी तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट है वो मुस्लिम समाज का कटा है, दलित पिछड़ों का वोट कट गया उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए। अखिलेश यादव का जो है ना, उनके पिताजी जो थे मुलायम सिंह जी, वो भी उसी कैटेगरी के थे। ठीक है, उनके जमाने में जितना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि मत पूछिए। अच्छा। हाँ, और वो तो हम लोग देखा है। अत्याचार नहीं, वो तो विकास था। विकास कहाँ से है? विकास हुआ माफिया का। अच्छा। विकास देश का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, बेटियों का नहीं हुआ। विकास हुआ माफिया का। माफियाओं का विकास, माफिया का विकास हुआ। आज किसका विकास हो रहा है? आज जनता का विकास हो रहा है, गरीबों की विकास हो रहा है। समझ गए? आज बहन बेटी सब बाहर निकल रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, 10 बजे रात को आ रही हैं। हर नुक्के चौराहे पे 2-4 बातें हो रही हैं, सहेलियों के साथ बैठ के या लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत हो रही है। योगी जी जो अच्छा होता है, आपने बहुत पुरानी कहावत गाना सुना होगा, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये माफिया लोग हैं ये तो कहेंगे अच्छे को बुरा। इनको चाहिए सीट, इनको चाहिए गद्दी। माफियाओं के नाम पे सिर्फ आम जनता को परेशान किया जा रहा है, मिडिल क्लास को परेशान किया जा रहा है, दलित पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है, उन पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। कौन सा बुलडोजर एक्शन हुआ किसी गरीब आदमी पे? किस पे हुआ आप बताइए? अगर ऐसा होता गरीब। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी थी जो, उसको तोड़ के योगी जी ने गरीब मुसलमानों को जमीन वापस करवा दी। इस बारे में क्या कहोगे आप? बताइए। ये तो भाई गरीब, क्योंकि जो जमीन है वो छीनी जा रही है, सिर्फ यही है कि वो सपा के नेता थे इसलिए उन पे एक्शन हो। मुसलमानों की जमीन तो आजम खान ने छीनी थी वहाँ रामपुर में, योगी जी ने वापस करवा दी तोड़ के। आजम खान है जो छोट भैया कहते थे, आपको याद होगा, न्यूज में भी आई है। छोट भैया कहते थे और डीएम से जूता पॉलिश करवाई हैं, ये कहते थे। आज आजम खान कहाँ पे है? काहे नहीं गए अखिलेश यादव छुड़ाने के लिए उनको? आज उनका बेटा जो है आज भी जेल में है, क्यों नहीं छुड़वा रहे? सपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे तंज कसा जा रहा है। इलेक्शन से पहले उनको जेल में ठूसा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही हैं, बुलडोजर एक्शन होना, ये सिर्फ साजिश है। ये सिर्फ योगी जी बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं। योगी जी काहे के लिए बदला लेंगे? ना बाल ना बच्चा, दिन कटे। अच्छा, कमारे आदमी है वो, उनको काहे की जरूरत है? कोई बेटा को ताज देना है, कोई बेटी को ताज देना है, वो तो कुमारे आदमी है। वो चले गए, योगी जी भूल जाएंगे लोग कुछ दिनों के बाद। यही तो है, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे? ओहो, जो परिवार नहीं है, परिवार तो हम लोग हैं ना उनका। देश है परिवार, समाज है परिवार, उत्तर प्रदेश की जनता है परिवार, उन्हीं के लिए तो वो कर रहे हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर। सारे देश के लोग इंडिया आते हैं। आज राहुल बाबा क्या कहते हैं? लेकिन राहुल बाबा जो भी कहें, कुछ लोग अपने देश में हैं जो उनको लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, लीडर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं वो चाहते हैं कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे और अगले साल 27 में मुख्यमंत्री के सीट पे। एक बात बताएं, 5 उंगली एक जैसा है आपका? नहीं है ना। एक परिवार में 10 परिवार है, 10 परिवार का मत है, उसी में से एक परिवार है अखिलेश यादव, जो भी अपनी गद्दी लेने के लिए कर रहे हैं ऐसा काम। फिर भी क्या लगता है उत्तर प्रदेश का माहौल क्या नजर आता है? जैसे भी ये भी उत्तर प्रदेश में ऐसा है जी, हम ये बताना चाहते हैं, अखिलेश के पिताजी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तब हमारे उत्तराखंड वालों के मुजफ्फरनगर में बहू बेटियों का बच्चा करवाया था वहाँ, मगर कई लोगों को जब वो मुख्यमंत्री थे। तो जैसा
उसके बाद हमारा उत्तराखंड अलग हो गया, ठीक है नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब मुजफ्फरनगर में बहुत तगड़ा उन्होंने बहुत लोगों को मारा, जब आज तक कई घर बर्बाद हो गए, पीड़ित हो गए, महिलाएं घर नहीं पहुंची। मुलायम सिंह के तो ये हाल थे वहाँ, इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी थी। अभी बदमाशी गुंडागर्दी के किस्से सुनने को मिलते हैं क्या? नहीं नहीं, अब तो खत्म कर दी। योगी जी ने, बोल तो रहा हूँ बार बार, योगी जी जब तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश को बसाया दंगा मुक्त बना देंगे।